आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसमें हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैरेलल लाइन। व्हेन टू लाइंस इज द सेम डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। इसका मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बट व्हेन टू लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? यहां पर क्या ए बी पैरेलल सी डी है? नो, बिकॉज पैरेलल लाइंस तब होती है जब दोनों का डिफरेंस सेम होता है। यहां पर आपका डिफरेंस, अगर इसमें ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर्स होगा, इसमें अगर ये 2 है तो ये आपका 3 मीटर है, इसमें डिफरेंस अलग अलग है। दैट्स ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक आता है कि ये तो हमारा पैरेलल हो गया। पैरेलल के बाद होता है कि ये जो लाइन हमें ट्रांसवर्स कर रही है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। जो ये पॉइंट होता है दैट्स कॉल्ड द ट्रांसवर्स। कोई भी पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये पॉइंट होता है दैट्स कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। अब हमारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है। इसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल है, उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे दो पैरेलल लाइन है, उसमें ट्रांसवर्सल किया है। इसको हम नाम दे सकते हैं 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8। इसमें आपको इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो अंदर साइड होंगे, वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3, 4, 5 and 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 होगा इंटीरियर एंगल्स। एंड 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 बाहर साइड है, दैट्स कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर होगा, और जो एक्सटीरियर होंगे जो बाहर होंगे। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात हो गई है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में होता है एंगल 1 और एंगल 6 का सेम प्लेस है, तो दैट्स कॉल्ड द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 7 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज सेम होते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ ली है। ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, एंड ये बाहर साइड जो होते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और ये जो सेम प्लेस में होते हैं ये एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। फिर बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहेंगे? 1 and 3, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो दैट सब में सेम रहेगा। 1 का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट 3, 2 का वर्टिकली अपोजिट 4, 6, 8 एंड 5, 7, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। ऐसे एक होता है लीनियर पेयर, तो ये 1, 2 एक दूसरे का लीनियर पेयर होता है और इसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो हम सारे लीनियर पेयर की बात कर लेते हैं। लीनियर पेयर का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो कोई भी
इस टाइप में ये चीज 180 होगी, आपने पढ़ी होगी, एंड ये चीज भी 180 होगी। तो 1 और 2 भी 180 होगा और 2 प्लस 3 भी 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180।